टेक्नोलॉजी गोल्ड में आपका स्वागत। होम्योपैथिक में एक दवा डायबिटीज की जो भारतीय है जिसका नाम है जिग्मा सिल्वेस्टर, जो गुड़मार बूटी होती है उसे कई लोग डायबिटीज में काम में लेते हैं और बहुत अच्छी दवा है गुड़मार। तो उसको थोड़ा चबा करके गुड़मार को ऊपर आप गुड़ खाएंगे तो गुड़ का स्वाद नहीं आएगा, इसीलिए उसका नाम गुड़मार है। इसको छोटी दूधी भी कहते हैं और मेंढा सिंगी भी कहते हैं। तो मेंढा कहते हैं भेड़ के नर जो होता है उसको मेंढा कहते हैं। तो उसके यूं सींग मुड़े हुए होते हैं, तो मेंढा सिंगी भेड़ के नर जो होता है उसके सींग यूं मुड़े रहते हैं। इस वजह से इस बूटी का नाम मेंढा सिंगी पड़ा है। और वैसे गुड़मार इसको कहते हैं, छोटी दूधी भी कहते हैं। इसका मदर टिंचर ही सबसे अधिक काम आता है और ये बहुत इफ़ेक्टिव दवा है डायबिटीज के लिए होम्योपैथिक्स में। जबकि गुड़मार बूटी का प्रयोग हमने कई लोगों को करवाया, लंबे समय तक उन्हें लाभ नहीं मिला। और ये जो दवा है मदर टिंचर, ये अन्य मदर टिंचर्स के साथ या कैसे भी 20-20 बूंद दिन में 3-4 बार लेने से डायबिटीज का लेवल कम हो जाता है। इसके और भी फ़ायदे हैं, मैं आपको बताता हूँ। मधुमेह की कोई भी अवस्था हो, डायबिटीज की कैसी भी स्टेज हो और कैसे भी लक्षण क्यों न हो, ये दवा मूल अर्क में व शक्तिकृत दोनों रूप में समान रूप से उपयोगी है। ये मदर टिंचर में भी काम करती है और पोटेंसी में भी काम करती है। पोटेंसी कोई लेना चाहे तो 30 पोटेंसी। इसका जो लक्षण है, मांसपेशियों पे, जिनकी मांसपेशियां शिथिल पड़ गई हो लेकिन मरण काल में भी रोगी निरोग होने के प्रति आशान्वित रहता है, ये इसका मांसपेशियों का लक्षण है। त्वचा के अंदर पूरे शरीर में जलन हो, कार्बंकल तथा फोड़ों में जलन हो, शरीर में कहीं भी मूत्र में जनित कार्बंकल हो जाना, पेशाब में अत्यधिक मात्रा में शर्करा मिली हो। जिनके पेशाब में चीनी बहुत ज़्यादा मात्रा में है उनके लिए तो बहुत ये काम की चीज़ है। मूत्र त्याग के उपरांत रोगी ये सोचकर परेशान हो जाता है कि इस तरह अधिक पेशाब आने के कारण वह कमज़ोर हो रहा है। अत्यधिक परिणाम में सफ़ेद रंग का पेशाब आए, दिन रात में अनेक बार मूत्र त्याग को जाना पड़े, मूत्र का आपेक्षिक गुरुत्व बहुत अधिक हो, तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके रोगी का मन हमेशा उदास रहता है, बहुत जल्दी और काफ़ी मात्रा में पानी पीने की इच्छा होती है। और इसका जो रोगी होता है
उसकी काम शक्ति या तो कम हो जाती है या बिल्कुल समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब देखो इतनी शुगर अगर निकलेगी डायबिटीज़ में तो काम शक्ति कैसे रहेगी, हैं? तो ये दवा लेने से क्या है कि डायबिटीज़ के पेशेंट की शुगर कम होगी तो उसकी काम शक्ति बढ़ती जाएगी। तो प्राय जो भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, और बहुत से जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो वो कहते हैं कि हमें सेक्स की दवा दो, हमारी शुगर काफ़ी है। तो हम उन्हें सुझाव देते हैं कि पहले आप अपनी शुगर को कंट्रोल में करें, गोली से करें या दवाई से करें, उसके बाद ही कोई मर्दानगी ताकत की या कोई दवाई देंगे तो वो काम करेगी, नहीं तो वो कचरे के अंदर ही जाएगी। क्योंकि नीचे तो आप टोंटी का मुंह खोल दो और ऊपर से पानी की बाल्टियां डालते रहो तो टंकी कैसे भरेगी। ये एक सीधी गणित है। हर आदमी अपनी इस बात को समझने की कोशिश करे कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो कारण है उस पर कंट्रोल करना पहले और बाकी चीज़। हाँ, हालांकि मैं जानता हूँ कि सेक्स के बिना घर गृहस्थी बिगड़ जाती है, आदमी का दिमाग खराब रहता है, रोज़ लड़ाई झगड़ा रहता है, ये सारी बातें हैं। इसीलिए वो चाहता है कि डायबिटीज़ भी पड़ी रहे, इसकी दवा खाते रहें और सेक्स भी हम करते रहें। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि शुगर कंट्रोल होने पर ही मर्दानगी शक्ति आएगी, इसका कोई उपाय नहीं। और फिर वो पेशेंट निराश होकर के एलोपैथिक के अंदर जो भी गोली है उसका सेवन करता है और धीरे धीरे उसका आदी बन जाता है। और भगवान न करे आगे जाकर के जो ये दवाई है, मैनप्रोस है या और जो भी कुछ है, किडनी पे अपना दुष्प्रभाव डाल देती। इसके रोगी के रोगों के लक्षणों में वृद्धि जो होती है, स्त्री सहवास से मूत्र व चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। अगर स्त्री के साथ इसका रोगी प्रसंग करता है शुगर होते हुए तो वो शुगर और बढ़ जाती है। आयुर्वेद के मत से आयुर्वेद में मधुमेह और अन्य मूत्र रोगों के साथ ही बुखार, खांसी, अजीर्ण, पेट के कीड़े आदि रोगों में भी इसका प्रयोग करने का जिक्र है, जो मैं आपको संस्कृत में श्लोक के रूप में समझाता हूँ। ये कोई कमज़ोर दवा नहीं है, अभी खूब हो रही है, बेल होती है और इसके वो दो सींग ऐसे लटके रहते हैं हरे रंग के। आयुर्वेद में श्लोक दिया है, मेष श्रृंगी रसे तिक्ता वातला श्वास कासहत रुक्षा पाके कटु कुष्ठ वर्ण श्लेष्मा शीलतनुत मेष श्रृंगी फलम तिक्तम कुष्ठ में है कफ प्रेणुत है दीपन स्त्रंसन काश
क्रैमी वर्ण विशापहम, यानी कि छोटी दूधी, इसको छोटी दूधी भी कहते हैं। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग, छोटी दूधी अलग होती है, लेकिन अब क्या करें, जब लिखा हुआ है तो बताना ही पड़ता है। तो आप तो होम्योपैथिक के नाम से ले आना। छोटी दूधी संस्कृत में जो श्लोक है, इसका अर्थ होता है कि छोटी दूधी तिक्त होती है, रस से वायु बढ़ाने वाली, रुक्ष और कटु विषक है। ये श्वास, खांसी, कुष्ठ, घाव, बलगम, अक्षिशूल रोगों को दूर करती है। छोटी दूधी का फल तिक्त रस से युक्त व जठरा अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। इसके प्रयोग से कुष्ठ, प्रमेह, कफ, खांसी, पेट के कीड़े, घाव व विष दोष नष्ट होते हैं। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये पुस्तकों के अंदर जो चीज़ दी हुई होती है तो उनसे भी गलती हो जाती है। ये जो छोटी दूधी है, ये मेष श्रृंगी नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा है, मैं आपको समझाता हूँ, छोटी दूधी का फल। तो छोटी दूधी के तो फल होते ही नहीं हैं। छोटी दूधी अपने जो लोन लगता है, दोब होती है ना, उसके साथ साथ पैदा होती है और गेहूं के बराबर उसके पत्ते होते हैं। तो जहाँ से भी तोड़ेंगे वहाँ दूध निकलेगा। तो इसको देसी भाषा में मोगदिया कहते हैं। खरपतवार समझ करके जो अपना बगीचा मेंटेन करते हैं, वो इसको निकाल के फेंक देते हैं। अरे इतनी बेशकीमती चीज़ को फेंक देते हैं। इसका मैं आपको एक प्रयोग बता देता हूँ। ये पंसारी की मिल जाएगी आपको। छोटी दूधी अगर आपके लोन है तो उसको इकट्ठा करके और छाया में सुखाते जाएं। छोटी दूधी अब वो इतनी सी की तो होती है, उसमें पत्ते हैं, उसी में डाली है, उसी में, और उसमें हर अंग के अंदर सफ़ेद दूध निकलता है। ये उसकी पहचान। एक होती है बड़ी दूधी, उसका सूप 1 फुट ऊंचा होता है, उसके गुण अलग होते हैं। ये बहुत ताकतवर होती है। तो छोटी दूधी का पाउडर बनाएं, छाया में सूखा करके। छोटी दूधी का पाउडर मान लीजिए 200 ग्राम आपने बनाया है, तो उसके अंदर 80 ग्राम या 70 ग्राम धागे वाली मिश्री का पाउडर मिला दें और एक डिब्बे में भर लें। 1 चम्मच सुबह है, 1 चम्मच रात को सोती वक्त मुंह में डाल के और मिश्री मिला हुआ गाय का दूध पिएं। वीर्य को बढ़ाने वाली इतनी ज़बरदस्त है दूधी। मैं देखो, पता नहीं कैसे मैं इसका वीडियो नहीं दिया आपको। मैं कल ही आपको छोटी दूधी का वीडियो कल ही दूंगा। अब तो लेट हो गया, मैं कल दूंगा मैं आपको छोटी दूधी का वीडियो। इसके अलावा भी ये वीर्य को खूब बढ़ाती है, महीना 2 महीना लें। और एक इसका एक प्रयोग और बहुत बढ़िया है। छोटे बच्चे जो होते हैं 3-4 महीने के, अगर उनको डायरिया हो जाता है, तो छोटी दूधी ताज़ा अपने गार्डन में से निकाल करके और उसको पानी से धो करके और एक कपड़े में डाल के पोटली सी बना करके और यूँ
उसका रस निकाल लें, करीब आधा 1 चम्मच रस निकाल लें। दिन में थोड़ा उसमें दूध मिला करके, मीठा करके, छोटे बच्चे को जिसको डायरिया है 3 खुराक देने के बाद उसको दस्तें बंद होनी पड़ेगी, जिसके लिए डॉक्टर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं मर के पच जाते हैं। छोटे बच्चों की दस्तें बंद नहीं होती। कई तरह की तीती लाल मीठी कड़वी दवाइयाँ बच्चों को देकर के घायल कर देते हैं। अब लेकिन क्या करें, ये तो जो जानता है प्रयोग वो ही कर सकता है, और हर के घर में दोब होती नहीं है, बाज़ार में ताज़ा मिलती नहीं है, और कोई भी गार्डन में चले जाओ जहाँ दोब होती है वहाँ आपको दूधी मिलेगी, ऐसे पसरी रहती है। अब छोटे छोटे पत्ते होते हैं, हर पत्ते को तोड़ते ही दूध निकलता है, वही दूधी होती है। इसको दुग्धिका भी कहते हैं। ये बड़ी ताकतवर चीज़ है, इसका मैं अलग से आपको वीडियो दूंगा। और अभी जो मैंने वीडियो दिया है आपको होम्योपैथिक में, जो ये गुड़मार बूटी है जिसको मेंढा सिंगी कहते हैं, जिग्मा सिल्वेस्टर मदर टिंचर या 30 पोटेंस समान काम करती है। इसका प्रयोग करने से जिनके पेशाब में अधिक चीनी है वो भी करें इसका प्रयोग, और जिनके कम चीनी भी है वो भी इसका प्रयोग करें। इसको सीजिजियम जमोलिन के साथ मिला लें, एब्रोमा ऑगस्टा के साथ मिला लें। इसको वो हल्दी से बनी हुई एक होम्योपैथिक दवा उसके साथ मिला लें, करेले से बनी हुई दवा उसके साथ मिला लें, किसी के साथ भी मिला लें। देखो, मैं डायबिटीज़ के ऊपर मैं बड़ाई नहीं करता, कभी अहम की बात नहीं करता। मेरे को जितनी इसकी दवाओं की जानकारी है तो आप यूँ मान के चलो कि खूब जानकारी है, और मेरे अनुभव का आप लाभ उठाएं तो मेरे को बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। कोई अगर कहे कि मैं इस होम्योपैथिक दवा से ठीक हुआ हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने को लॉटरी लग गई। थैंक्स।